स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज नैनवा में। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ राजस्थान इतिहास के पुरातत्व स्थल टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका आज हम परीक्षा से पहले फटाफट रिवीजन करेंगे। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन रीट, पटवार, सेकेंड ग्रेड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा से पहले फटाफट रिवीजन यानी राजस्थानी इतिहास के पुरातत्व स्थल से आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसका रिवीजन फटाफट रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? किसने कहा है दोस्तों? जी.एच. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। किसने कहा है दोस्तों? जी.एच. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा या दयाराम साहनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? यानी कौन से पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? किसमें मिले हैं? ऑप्शन ए आहड़, बी ऑप्शन ओजियाना, ऑप्शन सी गिलुंड, डी ऑप्शन कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन कालीबंगा। किसमें? कालीबंगा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, यानी प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है। यानी प्राक हड़प्पा जो युगीन संस्कृति है उसमें कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई है? यानी ऑप्शन ए बालाथल, बी ऑप्शन गणेश्वर, सी ऑप्शन आहड़, डी ऑप्शन कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? कालीबंगा। यानी प्राक हड़प्पा युगन संस्कृति में कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई है? कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यानी कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है? यानी कालीबंगा जो स्थल है वहाँ से कितनी अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है? 5, 7, 8 या 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 7, यानी कालीबंगा क्षेत्र से 7 अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? यानी जो ऑप्शन है उनमें से एक जो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए मिट्टी के घर, ऑप्शन बी लोहे के उपकरण, ऑप्शन सी दुर्गीकरण, ऑप्शन डी अग्निकुंड। यानी चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कालीबंगा से मिट्टी के उपकरण भी पाए गए हैं, दुर्गीकरण भी पाया गया है, अग्निकुंड भी पाए गए हैं, लेकिन कालीबंगा से लोहे के उपकरण नहीं पाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहे के उपकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? यानी कौन सा जो पुरावशेष है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दुर्गीकरण, ऑप्शन बी शैल चित्र, ऑप्शन सी अग्निवेदी और ऑप्शन डी मृदबांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शैल चित्र। यानी कालीबंगा से शैल चित्र के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कालीबंगा से दुर्गीकरण, शैल चित्र नहीं मिले हैं, अग्निवेदी मिली है, मृदबांड मिले हैं, शैल चित्र नहीं मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी शैल चित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? यानी कौन सा जो कथन है वो कालीबंगा सभ्यता के स्थल से के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। यानी कालीबंगा से जो ऊँट की हड्डियाँ हैं उनके साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लोगी पियो टेसिटोरी ने की थी, या प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी प्राक हड़प्पा में जो अग्निवेदियों के साक्ष्य हैं वो मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से प्राप्त जो चबूतरे हैं वो किससे निर्मित है? लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से या लकड़ी और धातु से? किससे है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिट्टी की ईंटों से। किससे निर्मित है कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे? मिट्टी की ईंटों से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? यानी जो दोहरी रक्षा प्राचीर हैं उसके साक्ष्य राजस्थान की कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए बालातल सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी उजियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा सभ्यता।
अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता से अच्छे विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? यानी जो कौन सी सभ्यता है उससे प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? पीलीबंगा, गणेश्वर, कालीबंगा या बालातल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता से इनमें से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी कालीबंगा से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए, जौ, सोयाबीन, चना, चावल। यानी कालीबंगा सभ्यता से जो फसल हैं जो उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? यानी किसके साक्ष्य यानी कालीबंगा के पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? गेहूं के, बाजरा के, चावल के, हाथी दांत की कंघी के। यानी कौन सा जो साक्ष्य हैं जो कालीबंगा पुरा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कालीबंगा से चावल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, यानी राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृदभांडु को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति की डिजाइन से सजाया गया है? आहड़, कोटडीगी, गिलुंड या कालीबंगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कालीबंगा। यानी राजस्थान के कालीबंगा जो स्थल है उनके मृदभांडु को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति की डिजाइन से सजाया गया है। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता को धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा, बालातल, बेराट या आहड़? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आहड़। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वो 1953 में किसके निर्देशन में हुआ था? यानी जो आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य है वो 1953 में किसके निर्देशन में हुआ था? ग्रेगरी पोसल, रतन चंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष या अक्षय कीर्ति व्यास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, किस? अक्षय कीर्ति व्यास। यानी जो 1953 में है वो आहड़ सभ्यता का सर्वोत्तम निर्देशन कार्य अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन, यानी जो आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? एच.डी. सांकलिया, वी.एन. मिश्र, वी.एस. वाकणकर, बी.बी. लाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एच.डी. सांकलिया। अगला क्वेश्चन, आहड़ में खुदाई के बाद एक जो 4000 साल पुरानी जो ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी जिसे नामक टीले के नीचे दबा दिया गया था। यानी जो आहड़ में खुदाई के बाद 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति खोज की गई थी उसे किस नाम से जाना जाता है? राम स्तूप, धूलकोट, पानी का टीला या आहरवाल? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धूलकोट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और खाटोरी नदी के तटों और घाटियों में फैली हुई है? यानी जो कौन सी सभ्यता है वो बनास, बेड़च, गंभीरी और खाटोरी नदी के तटों पर फैली हुई है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बेराट? तो कौन सी सभ्यता हो जाएगी दोस्तों? आहड़ सभ्यता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? यानी जो निम्न जिले हैं उनमें से कौन से जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले? चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद? तो उदयपुर जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? यानी इनमें से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, कालीबंगा लोहा युग संस्कृति का एक उदाहरण था, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? यानी जो गणेश्वर सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल, दयाराम साहनी, बी.बी. लाल या एम.डी. खरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रतन चंद्र अग्रवाल। कौन? रतन चंद्र अग्रवाल जिसने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन,
गणेश और सभ्यता किस काल से संबंधित है, यानी जो गणेश और सभ्यता है किस काल से संबंधित हैं? हड़प्पा काल, लोह युग, ताम्रकांस्य युग या पूरा पाषाण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रकांस्य युग, यानी ताम्रकांस्य युग से संबंधित है। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर एंड लाइक शेयर एंड ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड हैं वो किस प्रकार के हैं, यानी जो गणेश्वर से प्राप्त जो मृदभांड है किस प्रकार के हैं? गैरिक मृदभांड, लाल बर्तन, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड या दूसर चित्रित मृदभांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गैरिक मृदभांड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेराट में जो प्राचीन काल में, यानी बेराट है जो प्राचीन काल में किस राज्य की राजधानी थी? मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की या अर्जुनायन राज्य की? किस राज्य की बेराट प्राचीन काल में राजधानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य राज्य की, यानी जो मत्स्य राज्य है उसकी राजधानी बेराट थी प्राचीन काल में। अगला क्वेश्चन, बेराट से संबंधित नहीं है, यानी जो बेराट हैं उनसे संबंधित नहीं है। भीम जी की डोंगरी, बीजक की पहाड़ी, महादेव जी की डोंगरी या राव जी की पहाड़ी? यानी बेराट से संबंधित है इनमें से कौन सी डोंगरी बेराट से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी राव जी की पहाड़ी। भीम जी की डोंगरी, बीजक की पहाड़ी, महादेव जी की डोंगरी, ये तीनों बेराट से संबंधित हैं लेकिन राव जी की पहाड़ी नहीं है। तो दोस्तों आज के ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइबर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अंत में ये ज़रूर बताएं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही है या गलत हैं। कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।